श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं त्रयोदश दिनात्मक पक्ष, 13 दिन का पक्ष। वैसे ये 13 दिन का पक्ष बहुत ही कम आता है। 13 दिन का पक्ष लगभग 5 साल, 10 साल, 20 साल में आता रहता है, पर बहुत न के बराबर आता है। महाभारत में वर्णन आया है कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि 13 दिन का पक्ष आ रहा है और उन 13 दिनों के अंदर ही 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। लगातार 2 ग्रहण का पड़ना और त्रयोदश दिनात्मक पक्ष का होना ये बताता है कि कोई भयंकर अशुभ होने वाला है। केवल 13 दिन का पक्ष होने से ही महाभारत युद्ध नहीं हुआ, उनके साथ में अन्य योग भी 2 ग्रहणों का होना एक साथ ये भी कारण बना। अभी चूंकि त्रयोदश दिनात्मक पक्ष आ रहा है, 13 दिन का पक्ष, वो बहुत ही न के बराबर आता है और महाभारत काल में आया था और अब आ रहा है। तो चूंकि संवत 2078 में 13 दिन का पक्ष है, ये विनाशक कहा गया है। तो अब देखिए, आपकी महाविनाश तो देखें तो हमारे चीन के अंदर 1000 वर्षों पहले वर्षा हुई थी, ऐसी भयंकर वर्षा अभी हुई। इधर देखें तो अफगानिस्तान में तख्तापलट हो गया, तालिबान की सरकार हो गई और कितने लोग वहाँ मारे गए। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी कई लोग मारे गए हैं। तो ये जो त्रयोदश दिनात्मक पक्ष है, ये हमारे उदयपुर जो पड़ता है, उस उदयपुर से इधर हमारे पूर्व की ओर त्रयोदश दिनात्मक पक्ष रहेगा। जैसे ये हमारा भारत आता है, इसमें ये गुजरात चला जाता है और तो ये यहाँ उदयपुर है, उदयपुर यहाँ है। तो इस सीध से जो भारत पड़ता है, उदयपुर से पश्चिम में, उधर 13 दिन का पक्ष नहीं रहेगा, परंतु हमारा नीमच हुआ, अजमेर हुआ, जयपुर हुआ, दिल्ली, और इधर नीचे उतरते हैं तो हमारा इंदौर, उज्जैन, इस पट्टी को पकड़ते हैं तो दक्षिण तक चले जाओ। संपूर्ण दक्षिणी भारत और पूर्वी जितने भी प्रांत हैं, उनमें इधर इधर त्रयोदश दिनात्मक पक्ष होगा। और जब यहाँ आग लगी हुई हो तो यहाँ भी लपटे जाना स्वाभाविक बात है। यहाँ जब आग लगी हुई तो यहाँ पाकिस्तान में लपटे जाना भी स्वाभाविक बात है। तो ये जो 13 दिन का पक्ष है, अशुभ करने वाला है और कर भी चुका है, परंतु फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। देखिए, ये भी हो सकता है कोरोना वापस लौट आए और जनता में मृत्यु दर बढ़ा दे। ये भी हो सकता है कोरोना चला जाए, कोई दूसरी महामारी आ जाए और जनता में मृत्यु दर बढ़ा दे। ये भी हो सकता है कि दोनों ही नहीं आए, कोरोना भी नहीं आए, महामारी भी नहीं आए, भूकंप आ जाए। भूकंप भी नहीं आए, भयंकर वर्षा और बाढ़ के कारण जनधन की हानि हो जाए, पर कुछ आकाशीय उपद्रव भी हो सकता है। ऐसे उपद्रवों को हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं आएगा, हो सकता है ऐसे कोई उपद्रव आ जाए। ये संकेत वो त्रयोदश दिनात्मक पक्ष दे रहा है। तो हमें किसी भी प्रकार के विषाणु कीटाणु से सावधान रहने की आवश्यकता है। अब मैं आपको पहले उसका फल बताऊंगा, फल बताने के बाद में फिर आपको इसका उपाय बताऊंगा कि अगर कोई घटना घटने वाली है तो उसके लिए हम क्या करें। तो देखिए, पहले आप भाद्रपद महीने का पूरा फल श्रवण करें। संवत 2078 शक 1943 भाद्रपद कृष्ण पक्ष का फल श्रवण करते हैं। तो यह माह और यह वर्ष विश्व के लिए हल्का रहेगा, क्योंकि शुक्ल पक्ष त्रयोदश दिनात्मक आ रहा है।
पूर्व में महाभारत काल में आया था तो महाभारत युद्ध हुआ। इससे पूर्व में संवत 2016, संवत 2030, संवत 2050, संवत 2062 एवं संवत 2067 में भी 13 दिन के पक्ष आ चुके हैं। 67 के बाद अब 78 में अर्थात 11 वर्षों में पुनः 13 दिन का पक्ष आ रहा है। देखिए, अब 11 वर्षों बाद पुनः इस वर्ष यह योग बना है। जब जब भी 13 दिन का पक्ष आता है तो प्रजा का क्षय, प्रजा में महामारी, अंतरिक्ष उत्पात आदि घटनाएं घटित होती हैं। अतः परिणाम में यह कह सकते हैं कि 13 दिन का पक्ष बहुत ही अशुभ होता है। परंतु यह योग नीमच, चित्तौड़गढ़, अजमेर, मंदसौर, रतलाम, अमृतसर इन नगरों में और इनसे पूर्व के नगरों में रहेगा। गुजरात, पश्चिमी राजस्थान में यह योग घटित नहीं होगा। चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान में भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष 13 दिन का ही होगा। प्रजा के क्षय के लिए 13 दिन का पक्ष वर्षों बाद प्राप्त होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में गुजरात व पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर शेष क्षेत्रों में कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं करवाया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के लग्न मुहूर्त नहीं होंगे। इनकी शांति और प्रजा की रक्षा हेतु यज्ञ आदि करवाना उपयुक्त रहेगा। पक्ष में मंगल सूर्य से आगे से अंशों में आगे रहने के कारण वर्षा अवरोधक तो है ही, फिर भी तारीख 23, 24, 25, 26, 30, 31 जुलाई एवं 1, 2, 5, 6 अगस्त को वर्षा होने के योग दिखते हैं। देखिए, मंगल जो आगे चल रहा है वो वर्षा में बाधक हैं। जैसे कहा है, आगल रथ मंगल हुई, पीछे रथ हुई भानु, उन्मियों यो ही रहे तरसे जल को धानु। देखिए, उसके बाद हमारा शुक्ल पक्ष आता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशम गुरुवार को रात को 1:24 बजे कन्या संक्रांति प्रवेश होगी। इसका पुण्यकाल अगले दिन शुक्रवार को प्रातःकाल से रहेगा। संक्रांति की संज्ञा देवालय संभागी हैं। वार नाम मंदा, शिक्षक, धर्मगुरु, मठाधीश, लेखक, व्याख्याता, शिक्षक, कथावाचक, लेखक, पत्रकार इनके लिए शुभ फल करेगी ये। और नक्षत्र नाम मंदा है। खोज का कार्य करने वाले वैज्ञानिक, विद्वान, साहित्य प्रोफेसर, प्राचार्य इनके लिए लाभदायक है। रात्रि 3 याम व्यापिनी है, तो फिल्म उद्योग में काम करने वाले, फिल्म बनाने वाले, हीरो हीरोइन, इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, टीवी सीरियल में कार्य करने वाले, नाच गान का कार्य करने वाले, ये परेशानियों के दौर से गुजरेंगे। समय हल्का ही रहे। वारवश मुंह उत्तर में, करणवश मुंह ईशान में। वारवश गमन पूर्व में, करणवश गमन उत्तर में। दृष्टि अग्निकोण में वाहन अश्व, फल घोड़ा और इनका कार्य करने वालों को पीड़ा। उपवाहन सी, फल शेरों को पीड़ा। वस्त्र कृष्ण, फल लोहा। उड़द, काले वस्त्रों में तेजी आवे। आयुध कुंद, पात्र पत्र, भक्षण, चित्रान्न, फल मूंग में तेजी। लेपन, मार्जा, मत, जाति, विप्र, फल ब्राह्मणों को पीड़ा। पुष्प, दुर्वा, भूषण, गुंजा, फल गुंजा में तेजी आवे। कंचुकी, नील, अवस्था वृद्ध, उपविष्टा, मुहूर्त 45। शुक्रोदय पश्चिम में, वत्स पूर्व में, राहु उत्तर में, मूल स्वर्ग में। यह पक्ष 13 दिन का है। इससे प्रजा के लिए हानिकारक है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तारीख 11, 13, 14, 15, 16, 17 को वर्षा का योग दिखता है। देखिए, ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदश दिनात्मक है। इसमें प्रतिपदा मंगलवार का क्षय हुआ है और त्रयोदशी शनिवार का भी क्षय हुआ है। अब देखिए, कुछ पंचांगकर्ता विद्वान ये कहते हैं कि प्रतिपदा का जब क्षय होता है तो उसको 13 दिन का पक्ष नहीं कहा जा सकता है। भाई क्यों नहीं कहेंगे? भाई इस पक्ष में प्रतिपदा क्षय हुई तो क्या, और एक तिथि और क्षय हो गई तो क्या वो 14 दिन का पक्ष हो गया? नहीं हुआ। पक्ष में 13 दिन ही है। कोई भी गिन के देखेगा तो पक्ष में 13 दिन ही मिलेंगे। इसलिए उसको पक्ष को त्रयोदश दिनात्मक ही कहना पड़ेगा। उसको ये नहीं कह सकते कि ये 13 दिन का पक्ष नहीं है। त्रयोदश दिनात्मक पक्ष है तो उसको त्रयोदश दिनात्मक ही कहेंगे। और ये त्रयोदश दिनात्मक पक्ष जनता, सरकार, राष्ट्र सभी के लिए हानिकारक है। और जब ये यहाँ त्रयोदश दिनात्मक हैं तो हमारे पड़ोसी देश, हमारे
चीनी भारतीय भाई भाई, तो हमारे जब त्रयोदश दिनात्मक हैं तो चीन में भी त्रयोदश दिनात्मक पक्ष रहेगा, नेपाल में रहेगा, बांग्लादेश में रहेगा, म्यांमार में रहेगा। इन देशों में भी हमारे पड़ोसी देशों में भी त्रयोदश दिनात्मक पक्ष होगा और भारत सहित इन सभी देशों के लिए ये हल्का रहेगा। तो अब आप ये भी चाहेंगे कि अगर हल्का है, कोई महामारी आ सकती है, मृत्यु दर बढ़ सकती है, तो हम उसके लिए क्या करें? तो हमें पहले तो ये सावधानी रखना है कि हमारे श्राद्ध तक कोई महामारी ना आए, वहाँ तक हम अधिक से अधिक सावधानी बरतें, मास्क लगाए रहें और हाथों को बार बार धोते रहें और लोगों से दूरी बनाए रखें, हाथ मिलान का कार्य न करें और किसी को टच न करें, अन्यथा बीमारी फैलने की संभावना है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। और आप देख रहे होंगे कि केरल आदि में अभी केस बढ़ने लगे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आधे आश्विन माह तक निश्चित रूप से और अच्छी प्रकार से सावधानी रखना चाहिए। अब देखिए महामारी से बचने के लिए क्या करें? तो महामारी से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ का कच्चे दूध से अभिषेक करवाएं। कच्चा दूध पीवर हो, पीवर कच्चे दूध वो भी गौ माता का हो, उससे अभिषेक करवाएं। फिर भी आपको लगता है कि हमारे यहाँ तो महामारी ज़्यादा बड़ा रूप ले लेगी या ले रही है, तो भगवान भोलेनाथ का पहले पीवर सरसों के तेल से अभिषेक कराएं। उसके बाद उनको शुद्ध जल स्नान कराकर साथ का साथ पीवर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करवाएं। 2 अभिषेक एक साथ करवाएं, निश्चित ही आप उस महामारी से बचेंगे। इसके साथ ही लघु मृत्युंजय, मृत्युंजय, महामृत्युंजय या मृत संजीवनी, इनमें से जो आप कर सकें वो करें अपनी घर की रक्षा के लिए। अपनी घर की रक्षा के लिए आप लघु मृत्युंजय, मृत्युंजय, महामृत्युंजय, मृत संजीवनी, ये मृत्युंजय मंत्र के ही अलग अलग स्वरूप हैं। लघु मृत्युंजय ओम होम जुम सह और मृत्युंजय ओम त्र्यंबकम से चलेगा, और इसमें ओम होम जुम सह ओम भूर्भुवस्सुवः आगे और पीछे जोड़ देंगे तो ये मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम वाला महामृत्युंजय हो जाएगा। और इसी में ओमकार की संख्या बढ़ा देंगे आगे और पीछे, तो वो मृत संजीवनी हो जाएगा। इसके लिए किसी व्यवस्थित गुरु और विद्वान गुरु से संपर्क करके आप इन मंत्रों का अनुष्ठान करें। निश्चित रूप से ही आप महामारी से बचे रहेंगे। आपके देश पर, परिवार पर, समाज पर, किसी पर कोई खतरा नहीं आएगा। इस प्रकार का अनुष्ठान आपके लिए लाभदायक हो सकता है। यदि फिर भी आपको कोई शंका लगे तो नमक चमक से भोलेनाथ का कच्चे दूध से अभिषेक कराएं, निश्चित ही महामारी होगी तो भी चली जाएगी। आप सुरक्षित और व्यवस्थित बचे रहेंगे। तो इसी प्रकार सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम भारतवासी सभी का कल्याण चाहते हैं, सभी सुखी हों, सभी सुख को देखें, कोई किसी भी प्रकार के दुख से लिप्त न हो। इसी प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।